हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग अपनी पावर्स के जरिए उस डिवाइन फ्लावर के प्रोटेक्टिव शील्ड को रिमूव कर देता है। ये देख शाइनी काफी खुश होकर कहती है, ब्रदर गू फेंग तो सच में कमाल के हैं। अब आगे हम देखते हैं कि उस प्रोटेक्टिव शील्ड को रिमूव करने के बाद लिन फेंग उसके पास जाता है तो उसका स्पिरिट ड्रैगन उससे कहता है कि उस इमॉर्टल स्टोन को लेने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और ये कहते हुए वो नीचे जाता है तो शाओ तियान लिन फेंग के पास आकर कहता है कि ये ओल्ड मैन तो अब भी काफी स्ट्रांग है पर थोड़ा लालची है, क्योंकि जब तक इसे कोई बेनिफिट नहीं मिलता ये तब तक कोई एक्शन नहीं लेता। जिस पर लिन फेंग उससे कहता है कि सीनियर की स्ट्रेंथ अब भी इमॉर्टल और गॉड्स के कंपैरेबल काफी कम है, पर ये अब भी उतने भी वीक नहीं है। पर ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स पर हमें खुद के स्ट्रेंथ पर ही निर्भर होना चाहिए। और ये कहते हुए वो उस डिवाइन फ्लावर के चारों तरफ घूम रही फ्लेमिंग फीनिक्स को अपनी पावर्स के जरिए डिस्ट्रॉय करके उसके ट्रू फायर्स को हासिल कर लेता है, जिसके कारण उसकी फ्लेमिंग स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आकर उससे कहती है कि ये मेरी ट्रू एसेंस को रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। जिसे सुनकर वो ट्रू फायर लिन फेंग उन्हें दे देता है और फिर उस डिवाइन फ्लावर को भी हासिल कर लेता है। तो शाओ तियान उसे बताता है कि उसी डिवाइन फ्लावर के नीचे एक फायर लोटस भी मौजूद है। जिसे सुनकर लिन फेंग उसे लेकर आने को कहता है तो शाओ तियान उस फायर लोटस को लेकर लिन फेंग को जाकर देता है। तो लिन फेंग उससे कुछ फ्लावर पेटल्स देता है कल्टीवेट करने के लिए, जिसे देख शाओ तियान काफी खुश होता है। शाओ तियान का ड्रैगन स्पिरिट भी लिन फेंग से कहता है मुझे भी चाहिए, जिसे सुनकर लिन फेंग उसे भी कुछ फ्लावर पेटल्स देता है और बाकी कुछ फ्लावर पेटल्स के जरिए वो खुद बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहता है कि इससे मेरी घाव हील हो सकती है। और ये कहते हुए वो कल्टीवेट करते हुए लगातार एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसके कारण वहां पर डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन भी अपीयर होने लगती है। वहीं लिन फेंग की पावर्स को देख उसका ड्रैगन स्पिरिट उससे कहता है कि ये तो सच में एक डिवाइन फ्लावर होना डिजर्व करता है, पर पता नहीं इसके पास कुछ ट्रिक्स है या नहीं। तभी उस स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज होता देख और उस डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन को अपीयर होता देख शाइनी चौंक कर मिस यांग से कहती है, सिस्टर मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। जिस पर मिस यांग उससे कहती है कि लगता है गू फेंग उस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन को सरवाइव करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डिवाइन ट्रिब्यूलेशन की पावर्स को देख शाओ तियान लिन फेंग से कहता है ये कितनी खतरनाक पावर्स है। तभी उसका ड्रैगन स्पिरिट उसके पास आकर कहता है कि ये छोटा सा कैटास्ट्रॉफी कुछ भी नहीं है, और ये कहते हुए वो उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं कि लिन फेंग बिना किसी डिफेंस की उस डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर्स को हैंडल कर रहा होता है और उससे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देख मिस यांग चौंक कर कहती है कि गू फेंग बिना किसी डिफेंस के उस कैटास्ट्रॉफी थंडर की पावर्स को सहन कर रहा है, ये तो काफी अजीब बात है। वहीं ये सब देख शाइनी काफी खुश होकर कहती है, ब्रदर गू फेंग तो सच में कमाल के हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन की कैटास्ट्रॉफी थंडर पावर्स को सहन करने के कारण लिन फेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मौजूद एंशिएंट ट्रीज में लीव्स आने लगती हैं, जिसे देख लिन फेंग हैरान होकर कहता है कि ये डिवाइन थंडर ट्रिब्यूलेशन मेरी एंशिएंट ट्री की पावर्स को रिकवर कर रहा है। ये तो सच में कमाल की बात है, और अगर मैं इसके कैटास्ट्रॉफी थंडर को सहन कर लूं तो शायद इसके बाद मैं हेवन के पावर्स तक को कंट्रोल कर सकता हूं। और ये सब कहने के बाद वो अपनी स्पिरिट सोल को समन करता है, जो कि ऊपर की ओर जाकर कैटास्ट्रॉफी थंडर की पावर्स को सहन करने लगता है। जिसे देख शाइनी चौंक कर कहती है कि आखिर ब्रदर गू फेंग करना क्या चाहते हैं। वहीं मिस यांग भी गू फेंग को लेकर काफी परेशान लग रही होती है और शाइनी से कहती है हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के स्पिरिट सोल कैटास्ट्रॉफी थंडर की पावर्स को सहन करने के बाद लिन फेंग के बॉडी में वापस चली जाती है, जिसके जरिए लिन फेंग उस कैटास्ट्रॉफी थंडर की पावर्स को ओवरकम करने में कामयाब हो जाता है। ये देख मिस यांग भी काफी खुश होकर कहती है कि फाइनली लिन फेंग सक्सेसफुल हो गया। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग खुद को देख कहता है मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर हम नेचर लॉज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जिस पर उसका स्पिरिट ड्रैगन उससे हंसते हुए कहता है तुम परेशान मत हो, क्योंकि अभी तो हमें और आगे जाना है, और एक बार तुम स्टेट ऑफ क्रिएशन लेवल तक पहुंच गए तो तुम खुद पर खुद नेचर लॉज को कंट्रोल कर सकते हो और साथ ही हेवन
एंड अर्थ के रूल्स को भी परफेक्टली मास्टर कर सकते हो। और अब जब तुमने कैलामिटी रिलम को यहाँ पर क्रॉस कर लिया है तो अब तुम अपने डिवाइन स्वॉर्ड की पावर्स को अनलॉक करके तोंगतियान रिलम में काफी आसानी से पहुंच सकते हो। जिसे सुनकर लिन फेंग अपने डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और उसकी पावर्स को अनलॉक करने लगता है, जिससे वो देखता है तो उसकी सोल पावर भी डबल हो जाती है और उसकी कॉम्बैट पावर भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ये देख वो काफी खुश होता है। ये देख उसके स्पिरिट ड्रैगन उसे बताता है कि अब वक्त आ गया है तुम्हारे कैप्चरिंग प्रिजनर आर्ट को सीखने का, जिसे सुनकर लिन फेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर यांग जियो शांग को देखते हैं, जो कि स्वॉर्ड मास्टर शिन मोयुन के मेंशन के अंदर जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि अगर मिस्टर शिन हमारे यंग जनरेशन को थर्ड आई गॉड क्लान का इंचार्ज बनाने में हमारी मदद करेंगे तो उन्हें भी एक बड़ा इनाम मिलेगा। जिस पर एल्डर शिन मोयुन उनसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। तो बताओ, ये मिशन कंप्लीट होने के बाद क्या तुम फॉरबिडन लैंड को मेरे लिए ओपन करोगे? जिसे सुनकर एल्डर यांग जियो शांग चौंक कर कहते हैं फॉरबिडन लैंड। जिस पर एल्डर शिन मोयुन उनसे कहते हैं कि उस फॉरबिडन लैंड में लेजेंड्स के छोड़े हुए काफी सारे ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं, जिनके पास टाइम एंड स्पेस में ट्रैवल करने की भी एबिलिटी है। तो बताओ, क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते? क्या तुम हमेशा के लिए यहीं पर कैद रहना चाहते हो? ये सुनकर एल्डर यांग जियो शांग सोच में पड़ जाते हैं। तो एल्डर शिन मोयुन उससे कहते हैं कि अगर मैंने उस टाइम एंड स्पेस एबिलिटी को अचीव कर लिया तो मैं तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। जिसे सुनकर एल्डर यांग जियो शांग सोचने लगते हैं कि वो लड़का डिवाइन स्वॉर्ड के जरिए पूरे फेरी वर्ल्ड पर राज कर रहा है, और इसी से ये पता चलता है कि आउटसाइड वर्ल्ड कितना स्ट्रांग और प्रॉस्परस होगा। और ये सब सोचने के बाद वो एल्डर शिन मोयुन के डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ एल्डर यांग तियानशु के मेंशन की ओर निकल जाते हैं, जहां दूसरी तरफ से गेट के पास खड़े यांगशी और तियानी उन्हें अपनी ओर आता देख चौंक जाते हैं। तभी यांगशी तियानी को इशारे करता है तो वो उनकी रिपोर्ट एल्डर यांग तियानशु को करने जाती है। तो वहीं यांगशी मेंशन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगाकर एल्डर शिन मोयुन को ग्रीट करता है और एल्डर यांग जियो शांग से कहता है तुम्हें यांग फैमिली से एक्सपेल कर दिया गया है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। जिसे सुनकर वो गुस्से से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करते हैं, जिसे ब्लॉक करते हुए एक एल्डर आगे की ओर जाकर उनसे कहते हैं यंग जनरेशन पर अटैक करने की क्या ही जरूरत है। और एल्डर शिन मोयुन से कहते हैं पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर एल्डर शिन यहाँ पर क्यों आए हैं। तो एल्डर शिन मोयुन उनसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर एल्डर यांग तियानशु से मिलने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर एक फॉरेन कल्टीवेटर आया है। वहीं दूसरी तरफ तियानी उनके बारे में जाकर एल्डर यांग तियानशु को खबर करती है और उन्हें बताती है कि वो लोग जबरदस्ती गुफेंग को उन्हें हैंड ओवर करने को कह रहे हैं। जिस पर एल्डर यांग तियानशु उससे कहती है कि एल्डर शिन बिना किसी रीजन के यहाँ पर नहीं आते, जरूर उन्हें इससे कोई बेनिफिट मिल रहा होगा, इसलिए मैं गुफेंग को अपने टोकन के जरिए खबर करती हूँ और तब तक के लिए मैं उनसे खुद डील करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग सबके साथ बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और वहाँ मौजूद कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को एक बोतल में स्टोर करके कहता है कि ये सीनियर को उनकी कुछ डिवाइन पावर्स को रिकवर करने में मदद करेगा। तभी शाओ तियान का ड्रैगन स्पिरिट लिन फेंग से कहता है फाइनली मैंने अपनी डिवाइन पावर्स को रिकवर कर ली। जिस पर शाओ तियान भी उनसे कहता है कि मेरी सोल पावर भी तोंगतियान रिलम के 5th लेवल तक पहुंच गई है। तभी लिन फेंग के पास मौजूद एल्डर यांग तियानशु का टोकन उसे एक सिग्नल देता है, जिसे देख लिन फेंग कहता है लगता है यांग फैमिली में फिर से कुछ हुआ है, और ये कहकर वो मिस यांग को देखने लगता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यार से कमेंट जरूर करना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।